हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन, क्लास 7th मैथमेटिक्स, एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन आज स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये हम समझते हैं। ये हमारे जीवन में ये बार बार फ्रैक्शन यूज होता है और हम इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। आज हम इसको देखेंगे और समझेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम पिज्जा खाते हैं, एक पिज्जा है, ये पिज्जा है, ये पिज्जा है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट आएगा, ये जो पार्ट आएगा 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है। तो कहोगे कि सर आपने से 1/4 पार्ट कैसे लिख दे रहे हैं? तो हम देखिए, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 सभी को सॉल्व कीजिए। तो डिनोमिनेटर सबका समान है तो 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4/4। तो क्या आ जाएगा 1, यानी पूरा कंप्लीट भाग आ जाएगा, पूरा कंप्लीट पिज्जा आएगा। तो मान लीजिए कि आप इस पिज्जा का एक स्लाइस, एक टुकड़ा, एक भाग, एक पार्ट इसका ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। जितना ए भाग है उतना ही ए भी है, उतना ही ए भी है, उतना ही ए भी है। तो ये जो आया, ये जो भाग आप खा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? वन वन पूरे होल का। ये एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, किसका? पूरे 4 टुकड़ा का, पूरे 4 टुकड़ा के एक पार्ट है। तो आप इतना भाग खाएं। यदि कोई ए भाग और ए भाग खाता है, कंज्यूम करता है, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4, ये 1/4। क्यों? क्योंकि टोटल कितना पार्ट में आप इसको डिवाइड किए हैं? 4 इक्वल पार्ट में। एक पार्ट और ए पार्ट दोनों मिला करके एक पार्ट मिला के 2 पार्ट हो जाएगा। टोटल कितना पार्ट का? 1 2 3 4 4 पार्ट का, यानी कि सॉल्व करेंगे तो हाफ आएगा। इसका मतलब कि आप आधा खा रहे हैं, आप आधा पिज्जा ले रहे हैं, आधा पिज्जा छोड़ दे रहे हैं। उसी तरह से ए भाग, ए पार्ट और ए पार्ट कंज्यूम कर लिए, तो आप कितना पार्ट ले रहे हैं? 3 पार्ट, 1 2 3। कितने पार्ट में से? 4 पार्ट में से। ये आपका आया, इतना भाग आप कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, ये क्या आएगा? 3/4 पार्ट। उसी तरह से आप पूरा का पूरा ले लिए, तो क्या हो गया? 4th पार्ट, 1 2 3 4 अपॉन टोटल पार्ट का। तो ये पूरा कंप्लीट 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट ये होल पिज्जा आ गया। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं फ्रैक्शन का मतलब। फ्रैक्शन मीन्स क्या? कि अगर कोई पार्ट है और उसका किसका? होल का हम कितना पार्ट ले रहे हैं? होल का कितना पार्ट ले रहे हैं, वो जो निकल के आ रहा है वो फ्रैक्शन हो रहा है। और सारे पार्ट का हम सम कर देंगे तो टोटल 1 उस होल पार्ट, यानी पूरे का सम, तो सभी पार्ट का सम कर देंगे तो पूरा होल आ जाएगा, पूरा 1 पिज्जा कंप्लीट आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो हम फ्रैक्शन निकालना है, हम किसी का फ्रैक्शन निकालना है तो उसका पार्ट और कितने में से? होल का, यानी कि हम एक कागज लेते हैं, उसको 4 टुकड़ा में इक्वली टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 यहाँ रखेंगे, पहला टुकड़ा आएगा तो 1 लिखेंगे, सभी टुकड़ा ले लेंगे 4/4 लिखेंगे, यानी पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पिज्जा के माध्यम से समझे। तो हमेशा हम क्या समझेंगे? यानी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसका हम एक पार्ट हम लिए। ये 4th इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसका 2 पार्ट लिए। ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड था, इसका 3 पार्ट लिए। वो 4 पार्ट का हम 3 पार्ट लिए। ये 4 पार्ट का 4 पार्ट लिए तो पूरा कंप्लीट मेरा पिज्जा आ गया। तो ये है फ्रैक्शन का मतलब, हम फ्रैक्शन अब समझ सकते थे। ये उसका डिफिनेशन है। फ्रैक्शन इज ए रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी होल का कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करके आपको बताता है वो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालते कैसे? वो पार्ट रखेंगे जितना पार्ट में टूटा है और टोटल होल रख देंगे तो हम फ्रैक्शन डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे ये 1/4 है, ये 1/2 आया, 3/4 है, ये 4/4 है, कंप्लीट 1 हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला आता है डेसिमल फ्रैक्शन। हम बहुत सारा टाइप आपको बताएंगे, जिसमें पहला है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? एक एग्जांपल से समझिए। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी नंबर 10,
100, 1000 इस तरह से, यानी कोई भी नंबर रखिए 1/10, 5/100, 3/1000 etc इस तरह से नंबर ले लिए, यानी कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी नंबर, ये इस तरह से नंबर और भी हो सकता है। आप 7 इस तरह से और भी इस तरह से जितना नंबर लेना लीजिए, यानी कहने का मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए नीचे में, ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 इस तरह से जितना लगाना है डिनोमिनेटर में लगाते जाइए। इस तरह का नंबर जब भी आएगा हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों? इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं क्या है कि ये 0.1 इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 1 हटेगा तो ये 1 हटेगा, ये डेसिमल हटेगा तो 1 आएगा, एक डिजिट 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/10। तो 1/10 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से अगर 10 हटाएंगे, ये 10 हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी इस तरह से। उसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये इस तरह से, यानी कि इसको सॉल्व करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर इसको हम हटाएंगे ये डेसिमल को, तो 1 और 2 डिजिट तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना 5/100 इस तरह से। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, डेसिमल फॉर्म, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.003, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.007 इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये डेसिमल फॉर्म में ही आता है। अब इसको फर्दर ये डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ 1/10 आएगा, ये हटाइएगा तो 5/100 आएगा, इसको डेसिमल हटाइएगा 3/1000 आएगा, इस तरह से आएगा, इसलिए इसका नाम डेसिमल फॉर्म पर है। एक बार फिर से, अ फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर में इस तरह का नंबर रहेगा 10 का मल्टीपल में, तो सारे फ्रैक्शन कैसा आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। अब आता है सेकंड, वल्गर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन, ये सब नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल वाला नंबर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3/5, 5/2, 7/21, 8/3/8, 8/3 etc ये सब कैसा है, वल्गर फ्रैक्शन है। इसके डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 10 के मल्टीपल में हो, तो ये सब कैसा कहलाएगा, वल्गर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर होल नंबर, ये सब होल नंबर है, अदर देन इसको छोड़ करके, यानी कि 10 का मल्टीपल में छोड़ करके, इसको वल्गर फ्रैक्शन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर। आइए देखते हैं। थर्ड है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो है छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो जाना चाहिए, वैसा फ्रैक्शन सभी क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/7, 5/11, 8/100, 3/100, 21/20 इस तरह, 21/200 etc इस तरह से जो नंबर आएगा सभी का न्यूमरेटर देखिए, डिनोमिनेटर देखिए, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है। ये सारा फ्रैक्शन जो हुआ एक ऐसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर, अधिक हो, और इक्वल भी हो सकता है। जैसे 11/11 ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। या तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए, या न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, मोर हो, वैसे फ्रैक्शन को क्या नाम देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ इक्वल भी चलेगा, ये स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल, यानी इक्वल वाला भी आप इस फ्रैक्शन में ले सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन, a number which can be expressed as the sum of a natural number एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में हो, उस फ्रैक्शन को कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल दिए हैं 1/3/4, 4/5/7, ये सब कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो आइए इसका डिफिनेशन दिखाते हैं। ये कह रहा है नेचुरल नंबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3/4। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर
और ये प्लस, ये क्या, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कोई नंबर को नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 प्लस 4 पूर्णांक 5/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 5/7, 4 प्लस 5/7। इसको, ये क्या है, नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर, और ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर कोई किसी नंबर को नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये नंबर कैसा आएगा, ये नंबर कैसा आएगा, हमेशा हमेशा मिक्स फ्रैक्शन का ही नंबर, मिक्स फ्रैक्शन होगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, 4 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस ये ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 7/4, और इसको भी सॉल्व करके देखिए एलसीएम लेकर के, यहाँ से 4 ये 4 मल्टीप्लाई जाएगा, और ये कुछ क्या 3 रहेगा, ये 7/4, यहाँ भी 7/4, यहाँ भी 7/4, यानी कि इस नंबर को इतना हम लिखने पे यही वैल्यू आ रहा है, पहले भी सॉल्व करते सेम वैल्यू आ रहा था, यानी कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कोई नंबर को सम ऑफ नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हमेशा वो नंबर कैसा होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा वो, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। इसको भी सॉल्व कीजिए, 7 का 28 5 33, यहाँ भी सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 5, ये क्या आएगा 33/7, यहाँ भी 33/7, ये दोनों है ना इक्वल, यानी कि इस नंबर को इस तरह के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये नंबर, ये जो फ्रैक्शन है कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में एक नेचुरल नंबर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए, तो एक नेचुरल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये सारा जो नंबर है कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 1/2 रखते हैं, 1/2 रखते हैं, और इसी नंबर ये नंबर में 1/2 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर कैसा होगा, 2/4, 2/4, या 1/2 को हम इसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 क्या जाएगा 6। इसी 1/2 नंबर को हम न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये 4/8। तो हम 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 को लिख सकते हैं 2/4, हम 1/2 को लिख सकते हैं 3/6, हम 1/2 को लिख सकते हैं 4/8। ये सारा जो नंबर है, ये इसी के इक्विवेलेंट ए नंबर है, इसी के इक्विवेलेंट ए नंबर है। क्यों, अगर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी 1/2 है, 3 2 जा 6 यानी 1/2 है, यानी 4 2 जा 8 1/2 है, यानी कि इसी नंबर को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर का, ये सारा नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट, ये जो फ्रैक्शन है सारे के इक्विवेलेंट है। हम इक्विवेलेंट का मतलब क्या, फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, उसे न्यूमरेटर सेम नंबर से डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो करने का मतलब जीरो छोड़ के कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हमेशा जो नंबर मिलेगा उसी नंबर के इक्विवेलेंट मिलेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, यहाँ 3 से किए थे मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ 4 से किए थे, तो ये नंबर के इक्विवेलेंट ये है, ये नंबर के इक्विवेलेंट है, ये नंबर के इक्विवेलेंट है, ये कैसा है, इक्विवेलेंट नंबर है। या ऐसे भी हम अगर कोई दे दे कि आपका 16/8 है, 8/16 है, 8/16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि 8/16 किसके इक्विवेलेंट है, 1/2 के। तो यहाँ क्या किए थे, यहाँ हम 8 से इसमें डिवाइड किए और 8 से इसमें डिवाइड किए, तो ये क्या आया, 1, और ये क्या आया 2, यानी कि 1/2 आया। तो ये बात लिखा है डिवाइड के, जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, कोई भी नंबर लीजिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी नंबर की इक्विवेलेंट ये मिलेगा। अगर कोई नंबर है उसमें कॉमन फैक्टर जो आ रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर ये आया, ये 1/2 इक्विवेलेंट है 8/16 के भी, 1/2 इक्विवेलेंट है 8/16 है, या मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, ये आपस में इक्वल है। अगर कोई कहे कि 8/16 ये इक्वल है 1/2 के, उसी तरह से 16/32
32 इक्वल है 1/2 के। क्यों? क्योंकि 8 से डिवाइड कीजिए, इसमें 8 से, इसमें 16 से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर इसके इक्विवेलेंट आएगा, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट आएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ इसलिए लिखा है मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड वाला एक नंबर किए हैं, आप करके देखिएगा इसमें। यानी कि इसमें कैसे डिवाइड कीजिएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा 8 से तो आ जाएगा 1/2, इसमें डिवाइड कीजिएगा 16 से, ये 16 से ये भी आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 किसके इक्विवेलेंट है, ये 1/2 इक्विवेलेंट है इसके, यानी कि 1/2 ये 1/2 इक्विवेलेंट है 8/16 और 16/32, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है, डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है ना सेम। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसलिए दो बात को लिखा गया है, या तो मल्टीप्लाई करके लाइए या तो डिवाइड करके लाइए। तो कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, बिकम्स जो फ्रैक्शन आ रहा है वो फ्रैक्शन कैसा होगा, उस सारे फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये सारे इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये है इक्विवेलेंट। सेवेंथ है लाइक फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन having the same denominator but different numerator are called like fraction। जैसे 2/3, 5/3, 8/3, 11/3 etc। कह रहा है कि सेम डिनोमिनेटर, सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर सारे का सेम होना चाहिए। तब ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। इसके जस्ट अपोजिट उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ क्या है कि फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 2/3, 5/7, 9/11, 11/2 etc। या डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, ऐसे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। डायरेक्ट ऐसे समझिए कि इसका डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन। अब आता है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन ए बी कैसा होना चाहिए, दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। इज सेड टू बी रिड्यूसिबल और लोएस्ट फॉर्म इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। जैसे आपको 6/5 हम एक फ्रैक्शन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये दोनों का एचसीएफ निकाले तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 1 बार में, एक से 5 में डिवाइड करेंगे 5 बार में, यहाँ क्या आएगा, यहाँ एचसीएफ इसका क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 6 का एचसीएफ कितना आया, 1। देखिए ए एंड बी का एचसीएफ क्या है, 1। ये दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आया, 1। तो अब जब 1 एचसीएफ होगा, ए एंड बी का एचसीएफ 1 होगा, तब ये लोएस्ट फॉर्म में होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है लोएस्ट फॉर्म में, तो ऐसे फ्रैक्शन को इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे नोट, इसी में नोट करके एक पॉइंट है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ये दोनों का जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 1 के अलावा अदर देन 1 के अलावा कुछ अदर वैल्यू आ जाता है, तो उसको ए बाई बी फॉर्म को, जो ए बाई बी फॉर्म है उसको रिड्यूसिबल हो जाएगा, वो रिड्यूसिबल हो जाए। जैसे एग्जांपल, ये दोनों का एचसीएफ निकालिए, 84 से 98 में डिवाइड कर देते हैं, तो एक बार में ये 84, ये 4 1, अब 14 से 84 को डिवाइड कर देते हैं, तो छोटे को 24 को 4, हाथ में तो 6 2 8, 6 बार में, यानी कि 14 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 98 का एचसीएफ कितना आ गया, 14 आ गया। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ अदर देन 1, ये अदर देन 1 है, ये अदर देन 1 है, 1 के अलावा कुछ और आ गया। तो अगर कह रहा है कि 1 एचसीएफ अगर 1 आता है, एचसीएफ अगर 1 आता है तो इसको इरिड्यूसिबल होगा, इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अगर ये दोनों का एचसीएफ 1 के अलावा कुछ आ गया तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे 14 आया तो 14 से इसमें डिवाइड कीजिए और 14 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 14 से इसमें डिवाइड कीजिएगा 6 बार में, ये 7 बार में, अब ये 6/7। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, अब ये इरिड्यूसिबल हो गया, अभी पहले ये क्या था, ये पहले किस फॉर्म में था, रिड्यूसिबल फॉर्म में था, ये रिड्यूसिबल फॉर्म में था, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन था, अब ये इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन आ गया। क्यों?
क्योंकि इसमें इसमें एचसीएफ जब निकाले दोनों का अदर देन 1 आ रहा है तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूस किए, जो एचसीएफ से दोनों में डिवाइड किए तो रिड्यूस कर दिए, रिड्यूस करके आया। फर्दर ये दोनों का फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तब इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये इरिड्यूसिबल हो गया। यही बोला जा रहा था कि फ्रैक्शन ए बाई बी इरिड्यूसिबल बोलेंगे, ये लोएस्ट फॉर्म में हो गया, यानी कि अब ये कैंसिल किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होगा, यानी ये दोनों का एचसीएफ 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा। अगर इसमें कोई एचसीएफ 1 के अलावा कुछ आता है तो रिड्यूसिबल होगा, वो रिड्यूसिबल होगा। जैसे अब देखिए मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक से चेंज करना है लाइक फ्रैक्शन में, उसके लिए मेथड है। जैसे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, इसको लाइक अनलाइक फ्रैक्शन है। ये कैसा है? अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए इसके लिए मेथड है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, तो 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो 6, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? लगा दीजिए 6 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक्का 12। अब ये 2 से लगा दीजिए 1 3 2, यानी 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 6, 6 दूनी 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 36 आएगा। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट एलसीएम निकालने का, जो बार बार हम यूज करते भी हैं कि एलसीएम निकालना है किसका? 6, 9 और 12 का, 6, 9, 12 का। तो इसमें से बड़ा नंबर ले लीजिए, इसमें से बड़ा नंबर ले लीजिए, इसमें से बड़ा नंबर ले लीजिए, और देखिए कि तीनों से डिवाइड जाता है, 6 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है 12। तो इसमें बड़ा नंबर का टेबल पढ़िए 24 क्या 9 से जाएगा डिवीजन? नहीं जाएगा, तो 24 भी नहीं होगा। 12 का 3 बार में पढ़िए, बढ़ते 36, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, यानी डायरेक्ट इसका एलसीएम हम क्या ले सकते हैं? 36। एलसीएम वो होता है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो या ये तीनों में से बड़ा नंबर हो। तो बड़े नंबर का टेबल पढ़िए और देखिए सारे इसको डिवाइड कर रहा है, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 12 भी करेगा, ये सारे नंबर इसको डिवाइड करेगा, तो 100% इसका एलसीएम 36 आएगा। यानी कि इतना बनाने का आपको जरूरत नहीं है, इससे भी बना सकते हैं, यानी कि 36 आया। अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे? 36 इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 36 हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे कर दीजिए नोमिनेटर में। अब नोमिनेटर का नोमिनेटर से गुना 30, अच्छा 36, यानी कि 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 30/36। सेम सेकंड नंबर 7/9 को क्या लिख सकते हैं? 7, 9। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए, इसके एलसीएम के बराबर हो जाए, क्योंकि देखिए सेकंड स्टेप, पहला स्टेप है एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, फिर एलसीएम का डिनोमिनेटर का इक्वल करना है, यानी कि जो एलसीएम आया है डिनोमिनेटर में उतना ही के इक्वल बनाना है, डिनोमिनेटर में एलसीएम के इक्वल बनाना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? 36, एलसीएम आया 36 बना, 9 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के इक्वल बन जाए? तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जितना मल्टीप्लाई किए उतने डिवाइड किए। अब ये क्या होगा? 7 चौका 28, सही है 36। उसी तरह से जैसा ये है 11/12, इसमें 11/12 में क्या मल्टीप्लाई बढ़ते 36, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो 33/36। अब ये नंबर कैसा आया? अब ये फ्रैक्शन जो आया है, अब ये फ्रैक्शन आया 30/36, 28/36 और 33/36, सारे का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसा हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया, ये कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। पहले क्या था? अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं, अब ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से लाइक फ्रैक्शन हो गया। और फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इक्विवेलेंट है किसके? ये इक्विवेलेंट है इसके, ये इक्विवेलेंट है इसके, ये इक्विवेलेंट होगा इसके। फर्दर अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये सभी इक्विवेलेंट है इसके, यानी कि इसी में तो मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लाए थे, तो इसको फर्दर सॉल्व करके इतना लाइएगा, ये अनलाइक है, लेकिन इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये लाइक में आया है। ठीक है, ये हमको लाइक में लाना था, तो लाइक में लाने का स्टेप क्या है? एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालना है, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम भी शॉर्टकट से आप निकाल सकते हैं। और फिर जब एलसीएम जो आएगा तो डिनोमिनेटर का सारे डिनोमिनेटर के एलसीएम के बराबर करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है एलसीएम के इक्वल, तो इसमें मल्टीप्लाई ऐसा कीजिएगा कि एलसीएम के इक्वल हो जाए, तो एलसीएम के इक्वल कर दीजिएगा, तो फिर ये नंबर कैसा आएगा? लाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं? a/b। फ्रैक्शन को हम क्या बताए थे कि
पार्ट अपॉन होल, होल का हम पार्ट देखते हैं तो ए अपॉन बी में आता है, ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब ये दिया है कि एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन से ज्यादा ये बड़ा है, ये बड़ा है, आपको साइन समझना पड़ेगा। इसको ग्रेटर बोलते हैं, ग्रेटर बोलते हैं, जैसे 4 ग्रेटर देन 3, 4 क्या है 3 से बड़ा है, 4 ग्रेटर देन 3, इसको ग्रेटर का साइन बोलते हैं, और इसको इक्वल टू का साइन बोलते हैं, और इसको लेस देन का साइन बोलते हैं। ये ग्रेटर का साइन हो गया, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब इस फ्रैक्शन से ग्रेटर देन है, इस फ्रैक्शन से ग्रेटर है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन है, तो यहां हम जानते हैं कि टू फ्रैक्शन आता था, जैसे 4/2, 8/4, ये दोनों फ्रैक्शन आता था, तो ये दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब ये दोनों आपस में इक्वल है कि 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पहले भी बताए थे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4, ये इसके साथ 2/8, ये 16/16 इक्वल आया ना। यहाँ अगर ये ग्रेटर भी है, ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रूल सभी में लगाइए। तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, एडी हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीडी हो जाएगा। ये ग्रेटर है जो ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर है जो ग्रेटर रहेगा, उसी जैसा इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अभी अभी एग्जांपल दिए थे, एडी इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा ये बीसी के, और इसमें एडी और बीसी ए सेकंड, ये ग्रेटर था, ये ग्रेटर रहेगा, यहाँ ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये इक्वल है, या ये ग्रेटर है, ये लेस है, इस तरह से एग्जांपल दे देते हैं, ये सभी पे एक एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 5/2 बड़ा है, 5/4 से, 5/4 से, क्यों, क्योंकि ये भाग जो है 5 का 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 5 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जितने ज्यादा से डिवाइड करेंगे उतने छोटा होगा, यानी छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ 20, ये इसके साथ 20 जाएगा, ये इसके साथ 10, ये इसके साथ 10, और ये ग्रेटर था तो ग्रेटर रहेगा, यानी कि इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये डी यानी 20, ये दोनों का, यानी कि ये दोनों का बीसी, ये दोनों का 10, ये दोनों का 10, तो यहाँ हम क्या बोले थे कि ये बड़ा है तो ये बड़ा ही आएगा, ये बड़ा है तो ये वाला पहला वाला बड़ा आएगा, यानी कि इसका एग्जांपल हो गया। इक्वल अभी दिए थे एग्जांपल 4/2, 8/2 दोनों इक्वल है, दोनों 8/4 दोनों इक्वल है, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16, और ये 16, ये भी इक्वल आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इम्प्लाइड बाइट का सिंबल है, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, रिवर्स उसी जैसा ये है एग्जांपल दीजिए, ये 3/4, तो 1/4 से 3/4 बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, ये चढ़ते 12, ये बड़ा होगा, इम्प्लाइड बाय ये बड़ा होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे ये बड़ा होगा, तो हम 2 नंबर का कंपेयरिंग कर सकते हैं, इस तरह से 2 फ्रैक्शन का कंपेयरिंग करके पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर देखते हैं मेथड ऑफ कंपेयरिंग ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को हम कंपेयर करेंगे किस तरह से, उसका मेथड देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जितना भी फ्रैक्शन हो, सारे फ्रैक्शन का क्या निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो ये फ्रैक्शन को हम क्या करना है, अरेंज द फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इस तरह से ऑर्डर में लिखना है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, इस तरह का ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटा पहले बड़ा सबसे बाद में। तो इसमें कौन बड़ा छोटा है आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कुछ रूल है। तो सबसे पहले रूल क्या है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आइए एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 5, 10, 14 एंड 35 का एलसीएम निकालते हैं। तो हम अपना बेसिक रूल लगाते हैं, और फिर हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। ये 5 से लगाइए तो 1, 2, ये 14 रह जाएगा, ये 7, फिर 7 से लगा दीजिए, 1, 2, ये 7 दूनी 14, 1 7, फिर 2 से लगाइए, वो कम से कम एक डिजिट लगना चाहिए, यानी इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 5, 7 into 2 तो 7 5 दूनी 70, 35 दूनी 70। अब आइए शॉर्टकट सिखाते हैं,
शॉर्टकट, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट बताते हैं आपको। शॉर्टकट में क्या करते हैं, जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है, ये सारे नंबर में से बड़ा नंबर ले लेते हैं, और देखिए ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर देगा तो 5 तो कर देगा, 10 नहीं कर पाएगा, 10 नहीं कर पाएगा। ये 35, 35 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा नंबर का टेबल पढ़िए, तो 35 दूनी 70, अब 70 रखिए, अब 70 5 कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, और 55 का टेबल है तो ये तो करेगा ही करेगा। इसका डायरेक्ट एलसीएम हम क्या ना निकाल लेते हैं 70, क्योंकि 70 ऐसा नंबर आया है जो 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 14 से भी हो रहा है, 35 से हो रहा है। तो हम बार बार बोलते हैं कि जो एलसीएम होता है ये सभी में से बड़ा नंबर हो सकता है, और नहीं तो इसके बड़ा नंबर का टेबल ही होगा, और ये सारे नंबर से डिवाइड जाएगा, सारे नंबर से डिवाइड जाएगा। ये सारे नंबर से डिवाइड जाने वाला एक नंबर ढूंढना है आपको। तो 35 का टेबल पर 70, 70 सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 70 होगा। इसका हम पहला स्टेप लगा लिए, पहला स्टेप लगा लिए। अब दूसरा स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप देखिए, कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो है इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी 2 इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे कि इसका डिनोमिनेटर इसके एलसीएम के इक्वल आ जाए, इसके एलसीएम के इक्वल आ जाए। तो हम 7 नहीं 14 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये 28 हो जाएगा, ये 14 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये इसके इक्विवेलेंट भी है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, यानी कि इसको तो लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि सभी को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में करने कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, सेम कितना के बराबर, एलसीएम के बराबर, यानी कि इसको में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 हो जाए। तो 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। सेकंड लीजिए 3/10, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 हो जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 70 ये हो गया, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। और ये लीजिए 9/14, इसमें 9/14 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 9×5 = 45, सही है, 14×5 = 70। अब लीजिए 16/35, इसमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इसमें हम कर देते हैं 2 से, 35 दूनी 70, 16 दूनी 32, 35 दूनी 70। अब ये सारा जो फ्रैक्शन है, ये मेरा 2/5 कितना के बराबर आ गया है, ये 28/70। ये आया है 21/70, ये आया है 45/70, ये आया है 32/70। तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सारे का सेम हो, तो जो सबसे छोटा वैल्यू है डिनोमिनेटर वही सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि देखिए सारे का डिनोमिनेटर सेम है और सबसे छोटा वैल्यू ये है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन है, ये 32 है, तो 32/17 हो जाएगा। उससे बड़ा कौन है, सॉरी उससे बड़ा ये था, उससे बड़ा 28/70 है, 28/70 है। फिर उससे बड़ा 32/70 है, फिर उससे बड़ा 45/70 है। तो इस तरह से फिर क्या बना, कंपेयरिंग एनी टू लाइक फ्रैक्शन, लार्जर न्यूमरेटर इज लार्जर। अगर सारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो गया है, ये कैसा, ये सारे फ्रैक्शन कैसा है, लाइक फ्रैक्शन हो गया है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि सारे का डिनोमिनेटर सेम कर दिए। तो जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है तो लार्जर न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जिसका लार्जर होगा वो फ्रैक्शन सबसे लार्जर होगा। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा ये, तो सबसे छोटा ये, फिर उसके बाद ये, तो ये, फिर उसके बाद ये, तो ये, उसके बाद ये। तो हम पहचान गए इस रूल से हम पहचान गए कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसका, तो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा न्यूमरेटर इसका, तो सबसे छोटा। क्यों, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो छोटा नंबर को पहले, फिर उससे बढ़ते हुए न्यूमरेटर की ओर रख दीजिए, क्योंकि सारा का डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में ये आ चुका है। तो क्या देखे कि जो भी आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, तो आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। फिर इस फ्रैक्शन को सारे डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि उसमें ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके एलसीएम के बराबर हो। तो सारे को बदल दिए, जैसा ही बदल गया,
अब उसमें सबसे छोटा न्यूमरेटर तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर तो सबसे बड़ा, न्यूमरेटर को बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलता ये पहले, ये बाद में, फिर इसके बाद में ये साइन चेंज हो जाता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि मेथड ऑफ टू फ्रैक्शन का को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए। बाकी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी आप आगे देखिए थोड़ी कि एडिंग ऑफ टू लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो हम पहले भी बताए थे कि दो फ्रैक्शन अगर लाइक फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है तो बहुत आसान, जो डिनोमिनेटर है वो ले लिया और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। तो कितना होगा 7/9। डिनोमिनेटर जो है ले लीजिए और ऊपर वाला को ऐड कीजिए, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, तो 14/15 ये आसानी से हो जाता है। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसको भी हम ये तरीका लगा सकते हैं, ये तरीका लगा सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, हम शॉर्टकट लगाते हैं। हम 15 क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो 15 का टेबल पर ये 30 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। यानी कि हम जानेंगे कि दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो ये एलसीएम ऑफ 10 और 50 का एलसीएम कितना आया? एंड 15 का एलसीएम कितना आया? 30 आया। तब इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाइए, 3/30। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 3/10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 30 के इक्वल हो जाए, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन लाने के लिए क्या डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 9/30 हो गया। फिर उसी तरह से ये 8/8 क्या है? 8/15 है। इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 30 हो जाए तो 2 से करिए, ये 16/30। अब ये दोनों कैसा हो गया? लाइक फ्रैक्शन। तो इसी को हम कितना लिख सकते हैं? 3/10 को लिख सकते हैं। ये था ना 3/10 अब प्लस 8/15, तो 3/10 को क्या लिख सकते हैं? 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 9/30 और 16/30। अब ये लाइक फ्रैक्शन में आ गया, ये इक्विवेलेंट इसके, लाइक आ गया तो 30 ऊपर वाला को ऐड कर दो, ये 25/30 यानी 25 5 36 यानी 5/6 ये आंसर आएगा। एक तो पहला ही तरीका है। सेकंड तरीका है ये दोनों का एलसीएम लीजिए, सेम सेकंड मेथड 3/10 अब प्लस 5/15, ये दोनों का एलसीएम लीजिए 30। ये 10 से इसमें डिवाइड कीजिए, 10 से इसमें डिवाइड कर 3 तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, इससे डिवाइड के 2 तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये 9 प्लस 16 ये 30, ये क्या हो जाएगा? 25/30 यानी 25 5 36 यानी 5/6। यहाँ भी 5/6 आ रहा था जब हम लाइक फ्रैक्शन में बनाए तो सॉल्व किए तो 5/6। अब हम एलसीएम लेकर के इस तरह से मेथड लगाए तो भी आया। एक मेथड और है, ये शॉर्टकट है 3/10 प्लस 8/15 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3/15 ये इसके साथ मल्टीप्लाई 8/10 और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 150, ठीक है। ये 15/45 ये 80 ये 150, ये जोड़िए तो 125 और ये 150, अच्छा 12 है 125 25 125 और 25 6 150 यानी कि 5/6। ये थर्ड मेथड है, शॉर्टकट है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नीचे वाला का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए तो वही आएगा। या इस तरह से आप जानते होंगे, इस तरह से, या आप उसको लाइक फ्रैक्शन में ला करके भी ऐड कर सकते हैं। तो दो फ्रैक्शन का हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं। सेम अगर लाइक फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, जो डिनोमिनेटर है वो देख लीजिए सेम आ जाएगा। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में बना के ऐड कीजिए, या एलसीएम लेकर के इस तरह से ऐड कीजिए, या इस तरह से शॉर्टकट लगाइए।